जब आप कोई नेता बनते हैं, आपको कोई आदमी चुन कर भेजता है, वो इसलिए नहीं भेजता कि आप अपनी मनमर्जी चलाओ। वो इसलिए भेजते हैं कि आप गाँव के मुद्दों को, गाँव की बातों को, इलाके की समस्याओं को उठाने का काम करो। लगातार हमारा संगठन, हमारा गठबंधन और मजबूती की ओर जा रहा है और मैं आपको कह सकता हूँ सिरसा के अंदर एक तरफा पांचों की पांचों सीट पर हम विजय दर्ज करने का काम करें। उन्होंने विकास किया होता तो आज इतना बुरा उनका हाल ना होता। चलो हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, मैं तो अब आगे की बात कर सकता हूँ। हमने राजनीति भी और अपने संस्कार भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से लिए। चौटाला साहब की एक खासियत रही, वो एक इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जो गांव में जाया करते थे और गांव वाले की बात सुना करते थे। अर्जुन का किसी से मुकाबला नहीं है, ना हमारे किसी साथी का किसी से मुकाबला है। हम बड़े चोई साहब के आदमी, हम उनकी विचारधारा को आगे करने का काम करते हैं। हम किसान कमेरी की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। चाहे वो लड़ाई किसी से भी लड़ने पड़े, हम इस बात से फर्क नहीं पड़ता। नमस्ते, राम राम। मेरा नाम है निशा और इस वक्त हम रानिया में मौजूद हैं। रानिया के अंदर अर्जुन चौटाला इनेलो से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इनके सामने इनके दादा रंजीत चौटाला है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त अर्जुन चौटाला मेरे साथ मौजूद है, बात करेंगे चुनाव को लेकर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें चुनाव को लेकर, 15 दिन बचे हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है? और लगातार बात करें, इनेलो का ग्राफ भी बढ़ रहा है, तो क्या लगता है ये ग्राफ बढ़ने का असर 8 तारीख को नजर आएगा? लगातार इंडियन नेशनल लोकदल का जो काफिला है बढ़ता जा रहा है। लगातार हमारा संगठन, हमारा गठबंधन और मजबूती की ओर जा रहा है और मैं आपको कह सकता हूँ सिरसा के अंदर एक तरफा पांचों की पांचों सीट पर हम विजय दर्ज करने का काम करेंगे। वहीं इसके साथ बात करें, इनेलो, बसपा और हलोपा 3 पार्टियां मिल गई है, तो कितना बेनिफिट रानिया के अंदर मान रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, सब जगह समर्थन बढ़ता जा रहा है और दिन प्रतिदिन, जैसे कि मैंने कहा, ये काफिला बढ़ता जा रहा है। जितने साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें खुशी होती है इस बात की, जब संगठन को और गठबंधन को और मजबूती मिलती है। आप युवा है, खासकर बात करें, जब अभी हमने भी यहाँ लगातार ग्राउंड रिपोर्ट किया, तो दादा ओम प्रकाश चौटाला का आज भी लोग राज याद कर रहे हैं। युवा होने के नाते कि आप किस तरह देखते हैं रानी हल्के के? वहीं पिछले विधायक आपके दादाजी रहे रंजीत चौटाला, कितना विकास उनकी तरफ से मानते हैं और खुद क्या मुद्दे लेकर अब मैदान में उतरे हैं? देखिए, अगर उन्होंने विकास किया होता तो आज इतना बुरा उनका हाल ना होता। चलो हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, मैं तो अब आगे की बात कर सकता हूँ। और आगे के लिए मैं इतना कह सकता हूँ जी, हमने राजनीति भी और अपने संस्कार भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से लिए। चौटाला साहब की एक खासियत रही थी, वो एक इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जो गाँव में जाया करते थे और गाँव वाले की बात सुना करते थे। देखिए जी, जब आप कोई नेता बनते हैं, आपको कोई आदमी चुन कर भेजता है, वो इसलिए नहीं भेजता कि आप अपनी मनमर्जी चलाओ। वो इसलिए भेजते हैं कि आप गांव के मुद्दों को, गांव की बातों को, इलाके की समस्याओं को उठाने का काम करो और उसके बाद उसके ऊपर उस पे इलाज करने का काम करो, उसको ठीक करने का काम करो। हम सभी साथियों को साथ लेकर के चलेंगे। आज हल्के के अंदर मांग है चट्टे को कम कराया जाए। आज हल्के के अंदर पानी की कई गाँव में आज भी मांग है। इस प्रकार की समस्याएं हैं। हमारा काम अपनी राजनीति करना नहीं है, हमारा काम लोगों की बातों को सुन करके उन समस्याओं पर समाधान लाने का है। पूरे हरियाणा के अंदर इनेलो एक्टिव मोड में है, पूरी तरह से प्रचार प्रसार करे। कितनी सीटें मान के चल रही है इनेलो? देखिए, आज 52 से ज्यादा सीटों पर हम त्रिकोणीय मुकाबले में है और हमारा एक इतिहास रहा है, जहाँ जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला रहा है हम हमेशा जीत करके निकले हैं। तो अर्जुन चौटाला अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? अर्जुन का किसी से मुकाबला नहीं है, ना हमारे किसी साथी का किसी से मुकाबला है। हम बड़े चोई साहब के आदमी, हम उनकी विचारधारा को आगे करने का काम करते हैं। हम किसान कमेरी की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। चाहे वो लड़ाई किसी से भी लड़ने पड़े, हम इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा द्वेष किसी आदमी से कोई पर्सनल नहीं है। हम विचारधारा के लोग हैं और हम जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को इस प्रदेश के अंदर सबसे आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से कबड्डी खिलाड़ी ने सवाल किया था और बीती रात कबड्डी खिलाड़ी पर दुष्यंत चौटाला के कुछ वर्करों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया और इस खिलाड़ी की अभी स्थिति गंभीर है। क्या सही मानते कि सवाल करना गलत है? देखिए, सवाल करना बिल्कुल सही है, लेकिन जो उसके बाद की ये घटना है वो बहुत ही अपारजनक है, बहुत ही गलत घटना है। सबसे पहले हमारी प्रार्थना जाती है उनके परिवार को। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी सेहत ठीक रहे। दूसरी हमारी कोशिश है, तन मन धन से जहाँ कहीं भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारे कार्यकर्ता साथी उनके साथ खड़े हैं और हम चाहेंगे कि न्याय हो। जिन्होंने हमला करा है जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और जिन लोगों ने हमला कराया है उनके ऊपर भी उतनी ही कार्रवाई की जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अर्जुन चौटाला जिनसे हमने बात की और चुनाव को लेकर इनके जो मुख्य मुद्दे बताए हैं कि रानिया के अंदर नशा सबसे ज्यादा है और नशे के मुद्दों को लेकर ये मैदान में है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर इनेलो से जो अर्जुन चौटाला ने बताया कि हम लगभग 53 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अब ये तो सीटें कितनी आएगी वो आने वाला समय बताएगा।